नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 22 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कमेंट ऑन पोटेंशियल, यानी क्या करने वाले हैं हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो क्या रहेगी, पहली बात रहेगी द नेम पोटेंशियल। यानी जो पोटेंशियल नाम होता है ना, कभी कभी आप या कोई भी बच्चा या फिर मैं इसमें क्या कर सकता है, धोखा खा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ लेक्चर में हम एक और मतलब नाम पढ़ेंगे यहाँ पर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी कभी हम या फिर मैं आप पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या कर जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। दोनों को हम सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। पहली चीज तो ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम यहां पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे यहां पर क्या, द रेफरेंस पॉइंट। जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम कैसे लेते हैं, थोड़ा बहुत इसका हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस आज हम फिर कर लेंगे। ठीक है, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आएगा वो आएगा क्या, फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, जो क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो पोटेंशियल होता है वो भी क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो भी क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। ठीक है, सेम वे में। ओके, लेकिन क्या रहेगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरे पास फोर्स होता है, दोनों कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक एक करके जितने भी मैंने बताए उनको क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हिंट डालो क्या, ये हिंट डालो क्या, कमेंट ऑन पोटेंशियल, और इसके नीचे जो पहला कमेंट होगा वो किस पर होगा, इसके नाम पर होगा। तो यहां पर लिखो, जो फर्स्ट लिखो, द नेम पोटेंशियल, द नेम पोटेंशियल। पोटेंशियल नेम पर क्या कमेंट करना है, इसमें सिर्फ इतना कमेंट करना है कि यहां पर लिख के चलो, ऐसे पॉइंट बनाओ और लिखो यहां पर, नेवर कंफ्यूज्ड इन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक ऐसा कोई मतलब दोनों क्या है, बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के नाम कभी कभी हमें क्या दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों क्या है, बहुत डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। दोनों क्या है, डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। ओके, कभी कभी होता है ना, आप पेपर में बैठे हो, आप प्रेशर में हो, तो दोनों का क्या कर लेते हो, आप सेम अज्यूम कर लेते हो, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ओके, लेकिन ये तो अंग्रेजी में ऐसा लगता है दोनों सेम है, लेकिन जब कोई अगर यहाँ पर हिंदी का विद्यार्थी है तो उसके लिए दोनों क्या है, अलग अलग है। हिंदी में पोटेंशियल क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव। हिंदी में पोटेंशियल क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो हिंदी में तो दोनों डिफरेंस है, पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं चलता। ओके, तो इंग्लिश में इसे पोटेंशियल और ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो ये तो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट कमेंट हो गया। सेकंड कमेंट किस पर लिखेंगे अब हम, सेकंड कमेंट होगा वो किस पर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। किस पर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एज नेम सजेस्टेड कि इक्विपोटेंशियल का मतलब कि ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। या बोल सकते हैं ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ओवर पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहां पर लिख दो, सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज called equipotential surface, is called equipotential surface। उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, समझ में आ गया कि ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या बोल सकते हैं सेम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूं, ठीक है, वैसे तो अभी हमने पोटेंशियल फाइंड नहीं किया है ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अनुभव है, क्लास 12 तक का आपने पढ़ा था कि अगर मेरे पास क्या हो, ये पॉइंट चार्ज हो Q हो, और इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट R पर, यानी यहां से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर जो पोटेंशियल V होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R होता है। कितना होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको इतना तो एक्सपीरियंस है ही क्लास 12th का कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के कारण वो कितना होगा, इतना हो। इसको हम ड्राइव करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप जो सॉरी ऐसा मान लो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, पर मान लो कि आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना है? इतना है। अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट P से होता हुआ एक क्या खींच दूं, एक यहां पर सरफेस खींच दूं। क्या है सरफेस? एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दूं, यानी एक स्फेयर ड्रॉ कर दूं, और ऐसा अज्यूम करूं कि जो Q है वो कहां रखा हुआ है, इसके सेंटर पर रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये ओके, ये क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस है यहां पर। अब देखो, इस स्फेरिकल सरफेस में हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है? यहां से R है, तो दिस थिंग इज R, अगेन दिस विल बी ऑल्सो R, तो ये भी क्या होगा? R होगा, ठीक है। यानी इसके सेंटर से हर पॉइंट, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट हैं उन सब की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो सेम है, बिकॉज वो रेडियस है, रेडियस सेम होती है हर जगह से। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल R पर डिपेंड कर रहा है, ये सब तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो ये जो मेरे पास सरफेस है यहाँ पर, एक कहीं सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कहीं सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर हुई बात? समझ में आई? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ? इन ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ओके, नाउ इसके बारे में एक बात और बोलूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। देखो एक बात देखने की कोशिश करो, तो ये क्या है मेरा? अगर मेरे पास एक सरफेस है और इसके सेंटर पर चार्ज कितना है? Q है, तो ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगर मैं क्या करूं, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होते हैं? अगर एक ऐसा हो मेरा आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल हो, तो अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? कैसे होंगे? ऐसे यहां से निकलेंगे और ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब देखो, हम सब जानते हैं अगर सेंटर से मैं कोई भी लाइन किसी स्फीयर के सरफेस पर खींचता हूं, ऐसे रेडियली आउटवर्ड खींचता हूं, देन दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। क्लियर हुई बात? तो ये क्या था? इक्विपोटेंशियल सरफेस था, और जब मैंने यहां पर क्या खींची, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची, देन दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस। समझ में आई इतनी बात? ओके, नाउ एक कमेंट और कर सकते हैं हम यहां पर। वो कमेंट क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें क्या रिलेशन है? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट और लिखो यहां पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर इस तरीके से बुलेट बना के लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, क्लियर है बात? ठीक है ना। अब देखो अगर ऐसा होता है तो एक कमेंट, तो ये कमेंट समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, ये क्यों नहीं करती, लाइन क्यों नहीं करते एक दूसरे को? क्योंकि अगर लाइन करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंपॉसिबल। क्लियर है? ओके ना, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ठीक है, ये पॉइंट आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या करते हैं, रिवीजन हो जाएगा। देखो हर पॉइंट पर अगर मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? हमेशा जीरो होता है। ध्यान सुनना बात को कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर मेरे पास ये पॉइंट P है और ये पॉइंट यहां पर क्या है? Q है, तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, Vp माइनस VQ निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस Vp इक्वल टू क्या है मेरे पास? VQ है। यानी इस P पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल कहां है? इस Q पॉइंट पर है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q पर लाता हूं अलोंग द सरफेस, उस ओवर द सरफेस, उस सरफेस के ओवर मैं किसी पार्टिकल को इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q पर लाता हूं, तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? देखो वर्क डन W इक्वल टू हमने कल पढ़ा था, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, देन Vp माइनस
वी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू क्यू पी अपॉन क्यू होता है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, जीरो है, देन डब्ल्यू क्यू पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। तो यहां पर एक और बुलेट पॉइंट बना के लिख दो कि टू मूव चार्ज, यहां पे देयर इज नो वर्क डन, ऐसे लिखो, देयर इज नो वर्क डन टू मूव any charge from one point to another point in equipotential surface, या फिर over the, या फिर in equipotential surface, in equipotential surface। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। ओके, तो ये तो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट यहां पर मेरे पास कमेंट होगा वो किस पर होगा बताओ, दैट इज ऑन रेफरेंस पॉइंट। तो ऐसे हेड लिखो, थर्ड लिखो, द रेफरेंस पॉइंट, हम रेफरेंस पॉइंट किसे लेते हैं, हमने डिस्कस किया था ना कि अगर मेरे को किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, किसी एक टेस्ट चार्ज को किसी एक रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाना पड़ता है, और जितना वर्क डन किया जाता है वो किसके बराबर होता है, मेरा उस पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर होता है। ये हमारी डेफिनेशन थी पोटेंशियल की। तो हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट हम किसे अज्यूम करेंगे, देखो नेचुरली हम रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को अज्यूम करते हैं जहां पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो यहां पर लिख के चलो, naturally a point considered as a reference point at which potential is zero, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करो, जैसे अभी तक हमने रेफरेंस पॉइंट किसे अज्यूम कर रखा है, एक हिसाब से मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है उसको, ओ से लिखा है ना मैंने, इफ आवर रेफरेंस पॉइंट इज ओ ऐसे बना दो, ठीक है। कैसे बना दो, ऐसे, ठीक है, ये ओ है, या फिर इसको थोड़ा ऐसा कर दो, कैसा, ओ कैसे बनाओ, मतलब उसको ये ऐसे बना, ठीक है, ये कट नहीं कर रहा है, ऐसे बना, दिस इज ओ, रेफरेंस पॉइंट इज ओ, देन पोटेंशियल एट ओ विल बी इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एट ओ कितना होगा, जीरो होगा। यानी इसको तो ओ को क्या कर दिया, मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ऐसे मिला नहीं रखा है, और जीरो क्या कर रखा है, मिल रखा है, दोनों में क्या है, अंतर है, दिस इज ओ एंड दिस इज जीरो। तो पोटेंशियल एट ओ कितना होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए, तभी उस पॉइंट ओ को हम क्या अज्यूम करेंगे, एज ए रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एंड यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक इन्फिनिटी एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर लिखो, मोस्ट ऑफ द केसेस we take infinity as a reference point, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, हम इन्फिनिटी को क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट की तरफ कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास मोस्ट ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके लिए एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। उसको आप यहां से देख सकते हो, देखो ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, तो एट इन्फिनिटी यानी व्हेन आर इक्वल टू इन्फिनिटी देन दिस थिंग विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहां पे इन्फिनिटी रखोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हो, और भी जो मतलब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके लिए भी कुछ इसी टाइप का निकल के आता है। लेकिन एक्सेप्ट यहां पर क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, वैसा वाला नहीं है कि वहां पर समझ ही नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो एक्सेप्शनल केस है वो हमें समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों नहीं ले सकते हैं। अब देखो, अभी तक हमने कैसे चार्ज अरेंजमेंट पढ़े, हमने स्फीयर के बारे में डिस्कस किया, हमने पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया, हमने कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया, लेकिन एक
टाइप का अरेंजमेंट कुछ ऐसा था हमारे पास, हमने बोला था कि इनफाइनाइटली स्प्रेड शीट, प्लेन शीट ऐसा बोला था, या फिर ऐसा बोला था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसा बोला था हमने। अब देखो हमारा वायर कहां तक स्प्रेड है, इन्फिनिटी तक स्प्रेड है। ध्यान सुना बात को, बहुत बारीक लाइन है। लाइन क्या है कि हमारा वायर, हमारा सिलेंडर या बोल सकते हैं हमारी प्लेट, वो कहां तक स्प्रेड है, इन्फिनिटी तक स्प्रेड है। खुद हमारा जो चार्ज अरेंजमेंट है वो कहां पहुंचा है, इन्फिनिटी पे पहुंचा है। क्या इस केस में हम इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं? इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, कहने का मतलब क्या इस टाइम पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी? क्योंकि हमारा चार्ज खुद कहां तक है, इन्फिनिटी तक क्या है, स्प्रेड है। मेरे पास एक चार्ज लॉन्ग वायर है, बोल सकते हैं चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसका मतलब हमारा वायर इटसेल्फ कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर, क्वेश्चन ये है क्या इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होगा? आंसर है नहीं होगा। इस केस में इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, बोल सकते हैं ऐसे नोट करके लिखेंगे कि जब हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन खुद इन्फिनिटी तक स्प्रेड हो, जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट या फिर सॉरी इनफाइनाइटली स्प्रेड प्लेन शीट या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की जब हम बात करेंगे, तब उस केस में हम इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते। तो इस केस में करेंगे क्या, किसी और पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो रेफरेंस पॉइंट लेने की कंडीशन क्या है कि रेफरेंस पॉइंट शुड बी वेयर पोटेंशियल इज 0। क्लियर है बात? तो यहीं पर इसके नीचे लिखना, आप क्या नोट बना के लिखना, नोट क्या हो जाएगा कि फॉर इफ आवर चार्ज अरेंजमेंट इट सेल्फ स्प्रेड टू इंफिनिटी या फिर एक्सटेंड टू इंफिनिटी, ठीक है, अपने लैंग्वेज में कैसे भी लिख देना कि चौथा पॉइंट नहीं, इसी में लिखो, नोट करके लिखो, नोट इफ आवर चार्ज configuration itself spread या फिर extended भी बोल सकते हो, extended to infinity, then we can't take infinity as reference point, सो इस केस में करेंगे क्या, दुविधा ये है, तो रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए हमको, क्योंकि हमें उस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, तो हमें कहीं ना कहीं से तो क्या चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा। तो इन दिस केस देन इन दिस केस we take any अदर पॉइंट या फिर आर्बिट्री पॉइंट बोल सकते हो, अदर पॉइंट एज रेफरेंस पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज 0, जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, हमारा 0 होगा। मतलब कोई भी अदर पॉइंट हो सकता है जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एज ए रेफरेंस पॉइंट क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे ना। आपको लग रहा होगा मुझे पता ही नहीं है कि उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल क्या है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा कि कहां पर उसके कारण पोटेंशियल 0 होगा। तो इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअल में ये जो सिचुएशन मैंने यहां पर लिखी है, ये सिर्फ इस बोर्ड तक ही सीमित है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। रियल लाइफ में कैसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो कैसे हैं, फाइनाइट है, मतलब एक सीमित क्या है, उनकी स्प्रेड होने की क्षमता है, बोल सकते हैं एक उनका लिमिट है कुछ ना कुछ। ओके, ऐसे नहीं है कि इनफाइनाइटली स्प्रेड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पॉसिबल है ही नहीं। क्या आपने कभी देखा है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर? इस दुनिया में वो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास कंडीशन है वो सिर्फ किताब तक क्या है, सीमित है, वो किताब से बाहर नेचर में नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो इससे डरना नहीं है। अगर इसमें क्वेश्चन आया कि वो बोलेगा कि आपको इस पॉइंट को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेना है, अगर उसने ऐसा नहीं बोला है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी A B C D कोई भी किसी भी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। हम O बोल सकते हैं, हम P बोल सकते हैं, हम X Y Z कुछ भी बोल दो। ठीक, क्लियर है इतनी बात? ओके, वो वैसे वहां पर आंसर में हम उसको लिख देंगे, वो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि कहां पर हमारा यानी A की वैल्यू क्या हो गई। क्लियर है बात? ओके ना, तो ये तो किस पर डिस्कशन हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट पर डिस्कशन हो गया ना। अब जो यहां पर नेक्स्ट कमेंट है वो किस पर आएगा, हमारा कमेंट नंबर 4, दैट इज ऑन
फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल किस पर आएगा? फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने को जा रहा हूं। लाइन क्या है कि देयर इज नो रियल फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ध्यान सुनना बात को। अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल पता है तब उसकी कोई भी रियल फिजिकल मीनिंग नहीं है। इस लाइन को लिखो, फिर मैं बताता हूं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देयर इज नो रियल फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, या मीनिंग बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल दो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एट एनी वन पॉइंट। अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल पता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन इफ वी हैव ए पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, या वी हैव नोन पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, देन इट टेल समथिंग इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ अलग चीज बताता है, कुछ नई चीज बताता है, या बोल सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बताता है। ठीक है, तो लिख के चलो। बट इफ वी नो पोटेंशियल एट 2 points, then it tells us something interesting। नाउ अब वो क्या होता है? इंटरेस्टिंग स्पेलिंग है। ठीक है, इंटरेस्ट वो क्या होता है? वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? दिस टेल्स अस कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखो दिस टेल्स अस, दिस या फिर पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, माना एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ऐसा कोई अज्यूम कर लो। इन 2 पॉइंट पे पोटेंशियल पता है। अब इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि इन 2 पॉइंटों के बीच में अगर मैं कोई क्या रख दूं, कोई एक चार्ज रख दूं, वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखो दिस टेल्स अस in which direction charge will be move। जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये हमें बताता है। ठीक है, अब कैसे बताता है वो लिखो। तो यहां पर लिखो, देखो एज, ध्यान सुनना बात को, एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसा होता है नहीं होता है कि वाटर फ्लो फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इन द सेम वे पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब हायर लोअर कह रहा हूं तो मुझे 2 पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए ना, तभी तो मैं हायर लोअर बोलूंगा। अगर मुझे एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो क्या ही कर लूंगा मोस्ट का। ठीक है, तो मुझे क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर मुझे 2 पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो मैं ये उन दोनों के बीच कंपैरिजन करके बता सकता हूं कि कौन सा हायर है और कौन सा लोअर है, और उसके बेसिस पर मैं बता सकता हूं कि चार्ज कहां की ओर मूव करेगा, ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। तो यहां पर लिखो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, एंड इन अदर वे अगर मेरे पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, देन दिस नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर क्या हो गया मेरे को? पागल हो गया हूं मैं। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे ये बैटरी होती है हमारी, ये बैटरी होती है एंड इसमें ये जो पॉजिटिव होता है, अगर इसको मैं क्या बोलूँ +5 वोल्ट, तो ये क्या होता है -5 वोल्ट होता है। तो दिस थिंग इज हायर पोटेंशियल एंड दिस थिंग इज लोअर पोटेंशियल। और हम सब जानते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, इस वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है। दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, सो इट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल का मतलब -5 एंड हायर पोटेंशियल का मतलब +5। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या हो गया मेरा कमेंट ऑन फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। नाउ जो लास्ट कमेंट है वो किस पर है मेरा, कि जो पोटेंशियल है इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगला देखो यहां पर कि पोटेंशियल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो कौन सा हो जाएगा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पांचवा कमेंट है कि पोटेंशियल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, किसको फॉलो करता है ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो एज देखो अगर मेरे पास कुछ तरीके से है कि एक चार्ज Q1 इधर है एंड Q2 इधर है एंड Q3 इधर है और यहाँ पर क्या है Q4 है और ये पॉइंट P है। ठीक है, माना यहाँ से कुछ सेपरेशन होगा। अभी मैं सेपरेशन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सेपरेशन कितना है। तो देखो इसके कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। लेट अस से Q1 के कारण पोटेंशियल कितना है, V1 है। Q2 के कारण कितना पोटेंशियल होगा, V2 होगा। Q3 के कारण कितना होगा, V3 होगा। Q4 के कारण कितना होगा, V4 होगा। और इस Q2 का इस V2 का इस V1 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल होता है। और इस V3 का इस V2 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये क्या होंगे, ये जो वैल्यू है V1 V2 V3 ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, शायद दूसरे लेक्चर में है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। ओके, तो यहां पर इस पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा, V1 + V2 + V3 प्लस कितना हो जाएगा, ये V4 हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जहां पर एडिशन होगा वो भी कैसा होगा, स्केलर एडिशन होगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास यहां पर जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर Q1 Q2 Q3 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, देन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। इफ Q1 Q2 Q3 इज नेगेटिव देन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। अगर मैं ये बोलूं कि Q1 इज नेगेटिव, Q1 कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, देन V1 विल बी ऑल्सो नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं ये बोलूं कि दिस Q2 इज पॉजिटिव, जो Q2 है वो कैसा है, पॉजिटिव है, देन V2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। जब V2 होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। समझ में आई बात? तो नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन की नेचर ऑफ चार्ज, जो चार्ज का नेचर है वो कैसा है। एक चीज और समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हमको जो चार्ज पुट करना है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल में, पोटेंशियल का फॉर्मूला दे रखा है, उसमें अगर चार्ज को पुट करना है तो विथ साइन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। और बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके साथ आप पहली बार क्या होंगे, एनकाउंटर होंगे। आपने पोटेंशियल ड्यू टू सिर्फ पॉइंट चार्ज पढ़ा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ चार्ज आएगा, फिर उसके बाद ड्यू टू स्फीयर आएगा, फिर उसके बाद ड्यू टू सिलेंडर आएगा, फिर उसके बाद ड्यू टू रॉड आएगा, फिर ड्यू टू डिस्क, फिर ड्यू टू रिंग। तो ठीक है, तो इन सब के कारण क्या करेंगे, अब हम पोटेंशियल क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। खत्म नहीं, एंड करते हैं। ठीक है, उससे बात तो एक ही हुई। ओके, चलो यहीं पर इसको आज एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। उससे पहले लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे मतलब बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए यही चीज़ क्या है, मतलब यही है, इसके अलावा और है ही क्या कॉन्फिडेंस के लिए। मतलब आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैं वीडियो लगातार डालूंगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वीडियो रुक सकती है बीच में। ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, आप। चलो ठीक है, मुझे पता है यार आप समझदार बच्चे हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय।